कहते हैं ना कि शेर कुत्तों का शिकार नहीं करते। भाजपाइयों की जीभ प्रेमचंद की भी रपट रही है, बल्कि त्रिवेंद्र की जीभ भी रपटी है। प्रेमचंद ही अहंकार है। खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए सियासी नुकसान वाला होगा या फिर ये धामी को कहीं ना कहीं डैमेज करेगा। कहते हैं जब खुद के घर शीशे के हों तो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अवैध खनन का मुद्दा उठाकर पर्यावरण का सच्चा प्रहरी होने का राजधर्म निभाया है, या फिर ये उनकी सियासी खींच है जो 4 साल बाद जाकर निकली है? इस बात पर आए उससे पहले जरा खनन को लेकर दिल्ली से देहरादून तक जो सियासी अनबन चल रही है उसको समझ लीजिए। दोस्तों, हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद में उत्तराखंड में हो रहे कथित अवैध खनन का जिक्र किया तो तुरंत ही देहरादून में बैठे खनन विभाग के सीनियर अफसर प्रतिक्रिया देने लगे। इस बयान को निराधार बताकर उन्होंने खारिज कर दिया। अब एक सांसद जो कि एक पूर्व सीएम भी रह चुके हैं, उनके बयान को एक अधिकारी आकर भ्रामक बताकर चला जाए तो फिर आप ही बताइए, गुस्सा तो आएगा ही। कभी शेर भला कुत्ते का शिकार करता है? जी हाँ, यही कहना था अधिकारी का जवाब सुनने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत का। सुनिए जरा। अधिकारी की बातें मुझे कुछ नहीं कहना है। वो कहते हैं ना कि शेर कुत्तों का शिकार नहीं करते। तो उसके बारे में कोई बोलना ही नहीं है। इधर अब इस ताजा बयान पर बवाल मचा हुआ है। हरीश रावत को यह बयान इतना चुभा कि उन्होंने त्रिवेंद्र के लिए नसीहतों का पिटारा खोल दिया है। हरीश रावत ने तंज भरे अंदाज में कहा, भाजपाई जीभ का रपटना, उन्होंने इसे करार दिया। हरीश रावत ने कहा कि त्रिवेंद्र जी क्या बात हुई, अधिकारियों की तुलना कुत्तों से? अरे इन्हीं अधिकारियों के साथ तो हमने काम किया, राज्य चलाया। कुत्ता भले ही प्यारा जानवर हो, लेकिन इस तरह की तुलना से तो कुत्सित भावना ही झलकती है। हरीश रावत ने आगे चुटकी लेते हुए कहा, लगता है भाजपा में सिर्फ प्रेमचंद की जीभ ही नहीं, त्रिवेंद्र की भी रपट रही है। ऐसा अहंकार ठीक नहीं है भाई। जो त्रिवेंद्र सिंह जी ने टिप्पणी की है अधिकारी पर, मुख्यमंत्री को हमेशा अधिकारियों का सम्मान, हम भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं मगर हमको सम्मान करना चाहिए उनका। तो जिस तरीके से असम्मानजनक तरीके से कही गई बात और कहीं कहीं पर उससे एक कुत्सित भावना भी है। भाजपाइयों की जीभ प्रेमचंद की भी नहीं रपट रही है, बल्कि त्रिवेंद्र की जीभ भी रपटी है। तो ये जो रपट है ये निंदनीय है। ये किसी के लिए भी किया गया हो, ये इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। अधिकारी भाई, उनकी तुलना अधिकारियों की, इन्हीं से तो हमने काम लिया होगा। उनकी तुलना तुम किससे कर रहे हो? वो भावना जो प्रेमचंद ही अहंकार है, वो अहंकार दिखाई दे। अब ये सियासी तीर कितना निशाने पर लगता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि उत्तराखंड की राजनीति में शेर और कुत्ते की ये जंग अभी और आगे देखने को मिलेगी। वो अलग बात है कि जो त्रिवेंद्र आज धामी सरकार में अवैध खनन होने और शासन प्रशासन की मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं, उनकी सरकार यानी 2017 से 21 के बीच जब वो सीएम थे तब भी विपक्ष और पर्यावरणविदों ने कुछ ऐसे ही आरोप लगाए थे। मुख्य रूप से प्रशासनिक नाकामी, पर्यावरण नियमों की अनदेखी और माफिया को संरक्षण देने के आरोप लगे थे। दिलचस्प बात यह भी है कि अब सांसद के रूप में वो खुद उत्तराखंड में अवैध खनन का मुद्दा उठा रहे हैं, जिससे उनकी पहले की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल, कुछ सियासी जानकारों का मानना है कि खनन तो बहाना है, असली मकसद सियासी खींच मिटाना है। ये बात 2021 की महीना था मार्च का। उत्तराखंड में सियासी हलचल शुरू हुई। भाजपा के भीतर असंतोष की खबरें सामने आई, खासकर उनके नेतृत्व और प्रशासनिक फैसलों को लेकर। वो क्या फैसले थे इस पर भी मैं आगे आपको जानकारी दूंगा। 6-7 मार्च 2021 भाजपा हाईकमान ने अपने पर्यवेक्षकों, जिसमें रमन सिंह और दुष्यंत कुमार गौतम थे, इनको देहरादून भेजा। कोर कमेटी की बैठक हुई और विधायकों से फीडबैक लिया गया। 8 मार्च 2021 त्रिवेंद्र दिल्ली रवाना हुए और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। उनकी कुर्सी पर संकट की अटकलें तेज हो गई। 9 मार्च 2021 त्रिवेंद्र देहरादून लौटे। शाम करीब 4 बजे वो राजभवन पहुंचे और उस वक्त की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस्तीफे की पुष्टि की। पार्टी ने विचार किया और संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि मुझे अब किसी और को ये मौका देना चाहिए। 9 दिन कम रह गए 4 वर्ष पूरा होने में, तो ये इतना मौका मुझे दिया है। 10 मार्च 2021 भाजपा विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें तीरथ सिंह रावत को नया सीएम चुना गया, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। फिर आया वो चेहरा जिसका नाम दूर दूर तक रेस में नहीं था, ना ही किसी को अंदेशा था। एक बेदाग, साफ छवि, युवा जोश और सबसे खास पीएम मोदी का करीबी
पुष्कर सिंह धामी। जानकार मानते हैं कि सीएम पद से उनकी बेदखली और नए नवेले कम अनुभवी विधायक को सीएम पद पर ताजपोशी कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत के अंदर खाने टीस भर गए और वही टीस अब निकल रही है 4 साल बाद। वैसे ये सिर्फ कयासबाजियां हैं, अटकलबाजियां हैं, या सिर्फ एक अंदाजा है, या फिर इसमें कुछ सच्चाई भी है, इसका रहस्य उद्घाटन तो खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत ही कर सकते हैं। बहरहाल त्रिवेंद्र सिंह रावत जब उत्तराखंड के सीएम थे तब उनके कार्यकाल में कई विवाद सामने आए थे, जिनमें भ्रष्टाचार का आरोप भी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत पर आरोप लगे कि उन्होंने 2016 में झारखंड में बीजेपी के प्रभारी रहते हुए एक व्यक्ति को गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाने के लिए पैसे लिए थे। ये मामला पत्रकार उमेश शर्मा की याचिका पर आधारित था, जिन्होंने रावत पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। नैनीताल हाईकोर्ट ने अब पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के इस स्टिंग मामले की सुनवाई के लिए आने वाली 1 मई की तारीख तय की है। वहीं 4 धाम देवस्थानम बोर्ड विवाद हो, या फिर 2019 में गाय ऑक्सीजन पर जो बयान उन्होंने दिया था, या फिर कोविड-19 मैनेजमेंट और लॉकडाउन की बात कर लें जिसको लेकर क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, या फिर पार्टी के भीतर जो असंतोष पनपा, ये तमाम वो मुद्दे थे जो त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में बहुत ही हाइप हुए, जिनकी वजह से उनकी कुर्सी भी गई, ऐसा माना जाता है। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत धामी सरकार के अंदर जो भी चल रहा है, पार्टी के स्तर पर, सरकार के स्तर पर या प्रशासन के स्तर पर, खनन के मामले पर वो अब कहीं ना कहीं मुखर हो गए हैं। क्या ये मुखर होना खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए सियासी नुकसान वाला होगा, या फिर ये धामी को कहीं ना कहीं डैमेज करेगा? इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।